हेलो एवरीवन, दिस इज यूनिस। आज हम कुछ ऐसे शब्दों को डिस्कस करने वाले हैं जिनका मीनिंग तो सेम होता है लेकिन यूज़ अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बिग और लार्ज है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि बिग और लार्ज है। देखिए, बिग का जो यूज़ होता है वो आकार, महत्व या प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आकार, कोई शेप होगी, इम्पोर्टेंस होगी और कोई इफेक्ट होगा, तब वहाँ पर हम बिग का यूज़ करते हैं। जैसे कि द बिग हाउस, बड़ा घर, बिग डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक, अब इस लार्ज का मतलब भी बड़ा ही होता है लेकिन यूज़ इसका अलग होता है। देखिए, लार्ज मतलब आकार या मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लार्ज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो कोई आकार होगा और मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, लेकिन बिग में कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है, और जबकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि बड़ा। अब बड़ा प्रभाव हो सकता है, बड़ा आकार हो सकता है, बड़ा महत्व हो सकता है बिग के सेंस में। लार्ज के सेंस में कोई बड़ी मात्रा हो सकती है और आकार हो सकता है। जैसे कि अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, तो क्या है? फूड की मात्रा, लेकिन ये बड़े के रूप में है, यानी कि बिग के रूप में है या लार्ज के रूप में है। ठीक है, भोजन की विशाल मात्रा, लार्ज सिटी, बड़ा शहर। ठीक है, ये आकार हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हैप्पी और चीयरफुल। सुनने में और देखने में लग रहा होगा आपको कि एक ही मतलब होगा, लेकिन मतलब तो एक ही है, लेकिन यूज़ अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, हैप्पी मतलब सामान्य खुशी के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि नॉर्मल हैप्पीनेस, नॉर्मल खुशी होती है, उसके लिए हम हैप्पी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उदाहरण, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। और चीयरफुल, अधिक उत्साही और प्रसन्नता के लिए उपयोग किया जाता है। जब आपको ज़्यादा प्लेजर हो, ज़्यादा आनंद आ रहा हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा खुशी तरीके की चीज़ें हो, तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं? चेयरफुल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी इज सी इज अ चेयरफुल पर्सन, वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। ठीक है, तो होपफुली ये चार शब्द आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फास्ट और क्विक। देखिए, फास्ट और क्विक, क्विक का मीनिंग तो एक ही होता है, अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटेंसों में यूज़ अलग किया जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि फास्ट, गति या तेजी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण, ही इज़ अ फास्टर रनर। ठीक है, वह एक तेज धावक है। फास्ट कार, तेज कार। क्विक, तेजी से किए गए कार्यों के लिए किया जाता है। जब हम कोई कार्य तेजी से करते हैं तब हम क्विक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, क्विक रिस्पॉन्स, शीघ्र प्रतिक्रिया। सी इज क्विक टू लर्न, वह जल्दी सीखती है। तो देखिए कितना डिफरेंट है दोनों में, और जैसे कि फास्ट और क्विक में कितना डिफरेंट। ब्यूटीफुल और लवली, लास्ट सेंटेंस है ब्यूटीफुल और लवली। देखिए, ब्यूटीफुल सुंदरता के लिए उपयोग किया जाता है, अक्सर दृश्य या वस्तुओं के लिए। ठीक है, जब भी आप ब्यूटीफुल का यूज़ करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दृश्य, यानी कि विजुअल थिंग्स होगी या विजुअली थिंग्स होगी ज़्यादातर। तो ठीक है, जब भी आप ब्यूटीफुल का यूज़ करोगे, लेकिन इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सुंदरता के उपयोग के लिए। ठीक है, उदाहरण, ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य, सीनरी, इसको सीनरी बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल पेंटिंग, सुंदर चित्र, यानी कि ये दृश्य चीज़ें हैं। ठीक है, लवली, अब लवली जो होता है वो इनविजिबल भी हो सकता है, प्यार और आकर्षण के लिए उपयोग किया जाता है, अक्सर व्यक्तियों या अनुभव के लिए। जैसे कि लवली स्माइल, प्यारी मुस्कान, लवली पर्सन, प्यारा व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चार जो आठ जो शब्द थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका देखने पे मीनिंग लगता है सेम है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग जगह किया जाता है। होपफुली दैट इज़ ऑल क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर फॉलो।